एक तो होता है ना कि जैसे एक पंजाबी में कहावत है कि कहना दीनू सुनाना नौनू। पहले ये वो काम करते थे कि इनडायरेक्टली सुनाते थे, लेकिन इस गाने में इन्होंने क्या किया है, बिल्कुल डायरेक्टली ही कहा है। तो उस सलामती और खुशियों की दुआओं के साथ मैं हूं तबस्सुम संगा और आपको अपने चैनल वतन टुडे में खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, इम्पोर्टेंट न्यूज़ सामने आई है जिसमें बताया यह गया है कि ओन अली खोसा जो कि पाकिस्तान में ही रहकर अपने जो है गाने रिलीज़ करते हैं, गाते हैं, और उन्होंने गुज़िश्ता दिनों 2-3 दिन पहले एक बड़ा ही मशहूर गाना गाया, बिल बिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान से, जो खुल्लम खुल्ला वो कह सकते थे, वो उन्होंने हुकूमत को चैलेंज करके कहा है। एक तो होता है ना कि जैसे एक पंजाबी में कहावत है कि कहना दीनू सुनाना नौनू। पहले ये वो काम करते थे कि इनडायरेक्टली सुनाते थे, लेकिन इस गाने में इन्होंने क्या किया है, बिल्कुल डायरेक्टली ही कहा है। तो उस पर उनको जी गिरफ्तार कर लिया गया है और उनकी गिरफ्तारी पर कायमा कमेटी की तरफ से मजम्मत की गई है कि इनको क्यों गिरफ्तार किया गया। तो ये न्यूज़ आपके सामने आई है जी, जिसमें बताया यह गया है कि बिल बिल पाकिस्तान पर गाना बनाने का मामला कायमा कमेटी में भी पहुंच गया। कमेटी ने गीत बनाने वाले गुलकार ओन अली खोसा के अगवा किए जाने की मजम्मत की, यानी कि उनको जो रिवो डाले ने उठा लिया था, तो उस पर कायमा कमेटी ह्यूमन राइट्स को देखने के लिए बनाई गई है कि वो देखती है कि किसको गलत पकड़ा गया है। उसके बाद ही नवाज शरीफ साहब का भी आज एक बयान आया है कि ये जो बढ़ती हुई महंगाई है ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब का नतीजा है, उनके कारनामों का नतीजा है, और ये जो बिजली महंगी हुई है ये सब का सब इमरान खान साहब का ही किया जा रहा है। रिपोर्ट में बयान किया गया है कि नवाज शरीफ का पंजाब में 500 यूनिट्स तक फी यूनिट 14 रुपए रिलीफ देने का ऐलान। उसके बाद जी उन्होंने अपनी रिपोर्ट में जब उन्होंने बयान दिया तो बयान में क्या लिखा गया है कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि महंगाई और जायद बिजली के बिलों पर अवाम के कर्ब का अंदाजा है। उन सब कारनामों की जिम्मेदार इमरान खान की हुकूमत है। IMF को वापस लाने वाले चेहरे हम नहीं, जेल में बैठे लोग हैं। यानी कि उन्होंने यही बात किया है कि इमरान खान साहब ने तो कहा था कि हम IMF से कोई मुआहदा नहीं करेंगे और इसी तरह हम महंगाई को नहीं बढ़ने देंगे, लेकिन ये जो महंगाई है ये सिर्फ और सिर्फ इमरान हुकूमत की ही जो है कारनामे का सबब है। उसके बाद ही उन्होंने मजीद कहा कि नवाज शरीफ के इमरान खान के ज़माने से महंगाई शुरू हुई। इमरान खान ने खुद कहा था कि मुल्क को IMF की ज़रूरत नहीं, और दुनिया भी कह रही थी कि पाकिस्तान IMF को गुलामी से आज़ाद, पाकिस्तान अब IMF की गुलामी से आज़ाद हो गया, मगर IMF को दोबारा कौन लाया? वो चेहरे शहबाज शरीफ या हमारे नहीं, जेल में बैठे ऐसे चेहरे हैं जो वहाँ से बैठकर बढ़ चढ़ कर बातें कर रहे हैं। तो नवाज शरीफ साहब ने जी, आपको पता चल गया होगा जैसा कि आपने ये बयान उनका सुना भी सही, कि उन्होंने खुल्लम खुल्ला कहा है कि हम इसमें नहीं मुलव्वस और हमने IMF से कोई मुआहदा नहीं किया, ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब के ही मुआहदे थे। हाँ, हम मानते हैं कि ये जो हमने लोन लिया है हमें तस्लीम करना पड़ेगा, चाहे हम इमरान खान साहब के सपोर्टर हों या चाहे हम नवाज शरीफ साहब के सपोर्टर हों, जिस पार्टी के भी सपोर्टर हों। अगर आप भी सपोर्टर हैं तो आपको ये तस्लीम करना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा जो हमने कर्जा लिया है वो खान साहब की ही हुकूमत में लिया है, और उसके अलावा जो महंगाई बढ़ी है, जो रिकॉर्ड की गई है इस पाकिस्तान के बनने के बाद, तो वो सबसे ज़्यादा ये इमरान हुकूमत में ही अपने अरूज पर पहुंची है। तो शरीफ साहब ने कि मुझे मालूम है अवाम महंगाई और बिजली के जायद बिलों के किस कर्ब से गुजर रहे हैं। मेरे ज़माने में बिजली के बिल कितने थे और आज कितने हैं? आमदनी ज़्यादा और अखराजात कम थे। ठीक है जी मियाँ साहब, आपने ये भी बात कर दी कि उस वक्त जो है अखराजात कम थे, तो इस दफ़ा 2024 में आपने क्या किया? एक किसान ही सरमाया है इस मुल्क का। हम ऑलरेडी एक एग्रीकल्चर कंट्री में रह रहे हैं जो जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम ज़राअत पर इंसार करते हैं। तो आपने किसानों के साथ क्या किया है? अखराजात, जैसे कि आपने बताया कि अखराजात कम थे और आमदनी ज़्यादा थी, अब क्या था? अब भी वही सीन है। अब उससे बिल्कुल थोड़ा सा उल्ट कर दिया है आपने कि अब जो है अखराजात बढ़ गए हैं, आमदनी बिल्कुल कम कर दी है। क्योंकि आपको पता है कि आपके इस कंट्री के तकरीबन 60 to 70% जो लोग हैं वो ज़राई शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आपने उनका बेड़ा गर्क कर दिया। तो ये मियाँ साहब का यहाँ एक बयान था। उसके बाद ही उन्होंने कहा कि 2013 में
जब टेक ओवर किया तो पाकिस्तान तकरीबन डिफ़ॉल्ट की हालत में था। बिल्कुल ठीक कहा जी। उसके बाद उन्होंने कहा कि इस मईशत को ठीक करके दुनिया की बेहतरीन तरक्की वाली कौमों में शामिल कर दिया। ये मेरे नहीं, दुनिया भर के अखबारात और जराइद के अल्फाज हैं। जब तक मुझे निकाला नहीं गया, इस वक्त तक डॉलर 104 रुपये पर रहा। मुझे निकाल कर उन्होंने मुल्क के साथ बड़ी ज़्यादती की। तो इसके साथ ही ये मियाँ साहब का आगे जो है ये बयान है, और उन्होंने कहा कि 104 रुपये पर डॉलर छोड़ा था और 180 रुपये पर जब हम आए तो हुआ था। तो नाज़रीन, ये सारी बातें आपके सामने हैं और किस तरह हर हुकूमत, कौन सी हुकूमत पानी से धुली हुई है। तो नाज़रीन, आज तक की यही अपडेट्स थी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।